नमस्कार, मैं उमंग पांडे और आप देख रहे हैं अटल टीवी। केंद्र सरकार को आज 9 साल पूरे हुए हैं और इस दौरान केंद्र सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और इन 9 सालों में विपक्षी दलों ने किन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया है, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि देश का जो बड़ा एक मुस्लिम वर्ग है, कहीं ना कहीं मुद्दा ये भी आता है कि जो मुस्लिम है वो भाजपा सरकार की नीतियों से नाराज़ चल रहा है। लेकिन हर बार जो चुनाव होते हैं उसमें नतीजे कहीं ना कहीं कुछ सबकी अपेक्षाओं से कुछ उलट ही आते हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार की वो कौन कौन सी नीतियां हैं जिससे मुस्लिम समाज को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो तमाम मुद्दों पर फेल है और इसमें खास करके मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुई तमाम सारी जो चीज़ें हैं उन सभी मुद्दों पर सरकार बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती है। विपक्षी दल समय रहते कई बार जो है वो इन सब मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां सभी लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो आखिर विपक्ष ऐसा क्यों कहता है और क्या सरकार की ओर से पूरी पारदर्शिता जो है वो योजनाओं में परखी जाती है, नहीं परखी जाती, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आखिर मुस्लिम समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है या फिर भाजपा के साथ है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि CA NRC हमने देखा, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे केंद्र सरकार के इस फैसले से। इसके अलावा कई सारी और चीज़ें थी, कई सारे और ऐसे फैसले लिए गए जिसमें जो मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता थे या फिर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कई सारी चीज़ों में केंद्र सरकार के खुलकर विरोध में आए हैं। इसके साथ ही जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार है, कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। CA NRC की बात की, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बड़े मुस्लिम नेता हैं देश के जो कहते हैं कि उनकी एंट्री देश में होनी चाहिए। वही केंद्र सरकार ने अपनी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट की हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश बॉर्डर के पास के हैं। इसके साथ ही देश में जो रहने वाले मुसलमान हैं, आखिर उनके लिए सरकार ने क्या किया इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने लागू की हैं और जिससे आम जनमानस का फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले आपको बताऊंगा 46.25 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, यानी कि PM सुरक्षा बीमा योजना में लगभग 29.75 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें हर वर्ग के लोग जो हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके साथ ही PM जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ जो है वो भी करीब 13.5 करोड़ लोगों को मिला है। केंद्र सरकार की कई सारी बड़ी योजनाएं हैं जिनको पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू किया गया है। और जो विपक्षी दल आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार है या फिर प्रदेश की योगी सरकार है, भाजपा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों की अनदेखी करती है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है हिंदू राष्ट्र का। कई बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात है, जो संगठन है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं वो समर्थन दे रहे हैं। इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कई और सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, जैसे 11.88 करोड़ नल से जल कनेक्शन का जो लाभ है वो करीब 11.5 करोड़ लोगों को दिया गया है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, उनका जो दल हो तृणमूल कांग्रेस, सभी विपक्षी दल जो है, जो सभी मुख्य विपक्षी दल हैं, वो सभी भाजपा सरकार पर हमलावर रहते हैं कि सरकार जो है मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करती है। बड़ी संख्या में मुस्लिम तबका जो है वो भाजपा सरकार से जुड़ा भी हुआ है। ये हमें जो चुनाव होते हैं उनके नतीजों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं समीकरण को जो है वो बिगाड़ कर रख देते हैं हर विपक्षी दल के जब नतीजे आते हैं। कई सारे बड़ी योजनाएं जो थी वो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान जो है वो भी केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो, हर वर्ग के लिए लगातार काम किया गया था। कई बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनका इन दिनों कहना है कि हिंदू राष्ट्र की जिस तरह से मांग की जा रही है, आने वाले समय में देश के टुकड़े हो सकते हैं। इससे खालिस्तान की मांग एक तरफ होगी, तमिल की मांग एक तरफ की जाएगी। यही वजह है उनका कहना है कि भारत जो है वो हमेशा से अखंड भारत जाना गया है, जिसमें हर धर्म के लोगों का पूरा सम्मान किया जाता है। केंद्र सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है कि पूरी ही पारदर्शिता के साथ कोई भी नियम कानून होगा तो उसको लागू किया जाएगा। आखिर 9 साल पूरे हुए हैं, सरकार की तमाम सारी योजनाएं हमने आपको बताई हैं। इसके साथ ही अब ये भी बताते हैं आपको कि कौन से वो बड़े फैसले हैं जिनसे मुस्लिम समुदाय जो है वो उनको लाभ मिला है केंद्र सरकार से। CA NRC के दौरान जिस तरह से बवाल हो, जिस तरह से पूरे देश में हालात बदले थे, उसको लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया था। इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से तबलीगी जमात
को लेकर लोगों में गुस्सा था, उसको भी केंद्र सरकार ने पूरी मजबूती के साथ हैंडल किया था। इसके साथ ही मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा एक फैसला था वो था 3 तलाक। 3 तलाक को मोदी सरकार ने एक नियम पारित करके पूरी तरह से रोक दिया था और इससे देश में काफ़ी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले की तारीफ़ की थी, क्योंकि 3 तलाक जो था एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे लाखों की संख्या में जो महिलाएं थी वो प्रभावित हो रही थी। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 साल पूरे होने पर जो मुस्लिम समुदाय है वो लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार या फिर जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। यही वजह है कि आगे आने वाले चुनावों में भी भाजपा सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि कोई भी समुदाय हो, इन व्यक्ति किसी भी समुदाय से आने वाला हो, केंद्र सरकार जो है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हर योजना का लाभ घर घर पहुँचाएगी। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।